नमस्कार, मैं डॉक्टर विशु जैन, कंसल्टेंट जीआई एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन बंसल अस्पताल से। हमारे गैस्ट्रो हेल्थ चैनल की जो सर्जरी से संबंधित सीरीज़ है, उसी में आज हम एक और इम्पॉर्टेंट समस्या के बारे में बात करेंगे, जो काफ़ी जो कि कई बार पेशेंट्स को आती है, ख़ासतौर पे पोस्ट ऑपरेटिव जिनका कोई पहले ऑपरेशन हुआ है, उन पेशेंट्स को आती है। उसमें जो है वो है इंसिजनल हर्निया। तो इंसिजनल हर्निया क्या होता है? कोई भी ऑपरेशन कभी किसी पेशेंट का हुआ हो, वहाँ पे अगर कोई सूजन आ रही हो, कोई बल जा रहा हो, या ख़ास तौर पे खाँसने पे या खड़े होने पे, या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, दर्द हो, तो उसमें इंसिजनल हर्निया की शिकायत हो सकती है। इंसिजनल हर्निया के जो रिस्क फैक्टर हैं, उसमें पहली बात करें, कई बार पेशेंट की इमरजेंसी सर्जरी होती है, या कई बार ऑपरेशन के बाद अगर टाँके पक गए होते हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स में इंसिजनल हर्निया का का रिस्क रहता है। तो इसके लक्षणों के बारे में बात करें, तो इसका जो वही सबसे पहले हमने बात किया कि पेशेंट को जो जहाँ पे कोई सर्जरी हुई, वहाँ पे कोई सूजन हो, वहाँ पे कोई दर्द हो, तो ये एक इंसिजनल हर्निया हो सकता है। और कभी अगर इस तरह के कोई सिम्पटम्स हैं, आपको कोई इस तरह की तकलीफ़ हो, तो सर्जन से मिले। इसके अलावा हम इसके बारे में कन्फर्मेशन की टेस्टिंग के बारे में बात करें, तो सोनोग्राफ़ी एक कन्फर्मेटरी टेस्ट रहता है। उसमें इंसिजनल हर्निया का साइज़ पता चल जाता है, कितना बड़ा है वो। इसके अलावा उसमें क्या कंटेंट्स हैं, उसमें कोई आंत तो नहीं है, कोई और शरीर का ऑर्गन तो नहीं है, सिर्फ चर्बी तो नहीं है, ये कन्फर्मेशन आ जाता है। उसके अलावा ये जो है सीटी स्कैन, तो सीटी स्कैन भी कई बार इंसिजनल हर्निया में करते हैं, ख़ास तौर पे अगर वो बहुत बड़ा हो, ख़ास तौर पे अगर वो 5 या उससे 5 सेंटीमीटर या उससे बड़ा हो, जिसको जाइंट इंसिजनल हर्निया भी कहते हैं। तो उस तरह के केसेस में कई बार सीटी स्कैन भी करते हैं, ताकि ऑपरेशन की प्लानिंग प्रॉपर्ली हो सके। ट्रीटमेंट की बात करें, तो इंसिजनल हर्निया में 2 तरह के ट्रीटमेंट है अगेन। एक तो ओपन ट्रीटमेंट है, दूसरा लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट है। तो ओपन ट्रीटमेंट या लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट, दोनों तरह के ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसमें पेशेंट को जो सर्जरी है, वो उसके हर्निया के साइज़ पे डिपेंड करती है। कई बार अगर छोटा हो हर्निया, या 5 सेंटीमीटर, ख़ासतौर पर 5 सेंटीमीटर से कम साइज़ का हो, तो उस तरह के केसेस में जो है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आसानी से की जा सकती है। और इसमें पेशेंट की रिकवरी बड़ी फ़ास्ट रहती है, और पेशेंट को विदिन 1 to 2 डेज़ ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और वो अपनी जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, वो विदिन 1 वीक जॉइन कर लेते हैं। स्टिचेस रिमूवल अराउंड 2 वीक्स में रहते हैं, और पेशेंट आफ्टर 1-1.5 मंथ्स अपना सारा काम सब कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन जो हमने चर्चा की, वो ओपन सर्जरी। तो कई बार अगर हर्निया का साइज़ काफ़ी बड़ा हो, ख़ास तौर पे 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, कई बार इस तरह के भी हर्निया आते हैं। तो इस तरह के केसेस में, क्योंकि एक्सेस चमड़ी भी रहती है, तो इस तरह के केसेस में ओपन सर्जरी प्रेफर्ड रहती है। हालाँकि हर इंसिजनल हर्निया जो होता है, वो एक अलग तरीके का रहता है, और उसकी लोकेशन बॉडी में क्योंकि प्रीवियस सर्जरी पे भी डिपेंड करती है। तो डिपेंड करता है कि आपके पेशेंट को क्या समस्या है, कितना बड़ा हर्निया है, उसकी एनाटॉमी कैसी है, उसके हिसाब से उसमें ओपन, लेप्रोस्कोपिक या इवन रोबोटिक सर्जरी क्या उपयुक्त रहेगी, वो पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करता है। और आपको अपने नज़दीकी सर्जन से मिलना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर एक गाइडेंस मिल सके। पेशेंट को अगेन ऑपरेशन के बाद की जो सलाह रहती है, वो कि 2 हफ्ते बाद यूजुअली पेशेंट के स्टिचेस रिमूव हो जाते हैं, और उनको एक जो है 3 महीने तक एक एब्डोमिनल बाइंडर बेल्ट आता है, वो पहनना रहता है। उसके अलावा जो है 5 किलो से अधिक वज़न की 3 महीने तक ना उठाने की सलाह दी जाती है। इसके बेनिफिट्स जो पेशेंट को रहते हैं, वो एक तो उनका सिम्पटम रिलीफ़ हो जाता है। कई बार बहुत बड़े-बड़े हर्निया रहते हैं, और पेशेंट को काफ़ी अनकम्फ़र्टेबल रहता है उसके लिए, या दर्द बना रहता है, या एक कॉस्मेटिकली भी अच्छा नहीं दिखता। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं, उनके हैंडल होते हैं। उसके अलावा कई बार आंत वग़ैरह या इंटेस्टाइन के फँसने की भी संभावना रहती है, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन भी अवॉइड की जा सकती है। इसी तरह की गैस्ट्रो सर्जरी से संबंधित कोई भी आपकी समस्या हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। बाकी अन्य गैस्ट्रो से संबंधित जो इश्यूज़ हैं, उसके लिए हमारे कुछ और वीडियोज़ हैं, उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और कमेंट करें। थैंक यू।